हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन होते हैं और जिन्होंने एक स्कूल बनाया होता है जो कि गुड और इविल के लिए होता है। इस स्कूल में वो बुरे बच्चों को और ज़्यादा बुरा और अच्छे बच्चों को और ज़्यादा अच्छा बनाते थे। ये जो दोनों भाई होते हैं वो एक प्रैक्टिस फाइट कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम रफाल और दूसरे का नाम रेयान होता है। रफाल के मन में लालच होता है और वो इविल पर्सनैलिटी होता है और वो अच्छाई की हार कर थक चुका होता है। रफाल रेयान से एक और फाइट करने के लिए बोलता है और इसमें कहता है कि तुम मैजिक का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो रेयान होता है वो मना कर रहा होता है, बट उसको इंसिस्ट करने पर वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब जो यहाँ पर रफाल होता है वो इस फाइट में ब्लड मैजिक का यूज करता है और वो अपने भाई को मारने की कोशिश करता है और वो उसको पहाड़ी से नीचे भी गिरा देता है, लेकिन जो उसका भाई होता है रेयान वो पीछे से आकर अपने भाई को ही पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसमें कि रफाल की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफी होता है। उसकी जो फैमिली होती है वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है क्योंकि उसकी स्टेप मदर होती है, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा काम कराती है क्योंकि उसकी जो रियल मॉम होती है उनकी डेथ हो चुकी होती है। और दूसरी लड़की को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम औगथा होता है। औगथा जो होती है उसकी फैमिली बिचेस की होती है, इसलिए सभी लोग गांव वाले उसको डायन कहकर बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि औगथा और सोफी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन एगी को गाँव का एक आदमी परेशान कर रहा होता है और वो यहाँ पर विचेस को जलाने की बात कर रहा होता है। तब यहाँ पर सोफी आती है और वो उस आदमी से एगी को बचाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग एक बुक स्टोर में जाते हैं। जो सोफी होती है उसको फेरी टेल्स की स्टोरी पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर जो एगी होती है उसको भूतों की कहानियां बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस बुक स्टोर में आने के बाद सोफी को SG के बारे में पता चलता है, यानी कि स्कूल फॉर गुड एंड इविल। इसके बाद यहाँ पर जो शॉपकीपर होती है वो सोफी को बताती है कि 20 साल पहले उनके गाँव की एक लड़की लियो रोना को भी इस स्कूल में जाने के लिए चुना गया था और उसके बाद उसको कभी भी नहीं देखा गया। अब हमें दिखाया जाता है जो सोफी होती है वो ऑलरेडी इस जहाज से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो डिसाइड कर लेती है कि उसको भी इस स्कूल में जाना है। अब वो एक लेटर लिखती है और उसको एक मैजिकल पेड़ के पास छोड़कर आती है, यानी कि उसके अंदर अटका देती है। अब जब वो वापस आती है तो यहाँ पर जो औगथा होती है वो उससे पूछती है कि तुम उस स्कूल में जा रही हो, और वो उसको हाँ कहती है। तब ऑगी इससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो और हम दोनों यहाँ पर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो सोफी होती है पहले वो उससे प्रॉमिस कर देती है, लेकिन बाद में वो रात में उसी जगह पर जाती है और वहां पर जाकर विश करने लग जाती है कि वो भी उस स्कूल में जाना चाहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऑगी भी वहीं पर आ जाती है। अब जो एकता होती है वो उसको समझाना स्टार्ट करती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पीछे से अजीब सा क्रिएचर उन दोनों को देख रहा होता है और वो यहाँ से सोफी को उठाकर अपने साथ ले जाने लग जाता है, लेकिन औगथा जो होती है वो भी उसको पकड़ लेती है। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमें दो स्कूल दिखाई देते हैं, जो कि एक इविल होता है और एक गुड होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो वर्ड होती है वो सोफी को तो इविल स्कूल में छोड़ती है और औगथा को गुड स्कूल में छोड़ देती है। अब यहाँ पर जो सोफी होती है वो सभी लोगों को देखकर अजीब सा फील करती है क्योंकि सभी लोग बहुत ही बुरे दिख रहे होते हैं और इविल दिख रहे होते हैं और सभी ने ब्लैक कलर की ड्रेसेस पहनी होती है। जो औगथा होती है वो अंदर जाना नहीं चाहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एंजल्स उसको उठाकर अंदर छोड़ देती हैं और सभी लोग उसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई इविल है और ये हमारे बीच में कैसे आ गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि औगथा के पास एक टीचर आती है जो कि डोवे होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें चलो मैं रेडी कर देती हूँ, लेकिन जो औगथा होती है वो उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड सोफिया को यहाँ पर आना चाहिए था और वो कहती है कि मैं तो इस स्कूल में आना भी नहीं चाहती थी। तब जो डोवे होती है वो उससे कहती है कि हम कभी कोई गलती नहीं करते हैं और जो भी हुआ है वो सही ही हुआ है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि सोफी के भी हाल कुछ सही नहीं होते हैं, वो भी यही सब सोच रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है जहाँ पर गुड स्कूल और इविल स्कूल के बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं और यहाँ पर टीचर्स भी खड़े होते हैं। और अब जो यहाँ पर गुड स्कूल के बच्चे होते हैं यानी कि बॉयज, वो एक परफॉर्मेंस करने के लिए आते हैं और हमें यहाँ पर एक टेड्रॉस नाम के राजकुमार को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है। वो अपनी राजकुमारी को यहाँ पर
फूल देने के लिए आता है, लेकिन वो गलती से अगथा को फूल दे देता है और इन दोनों के बीच यहाँ से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर सैम आता है और वो उन सबसे कहता है कि हम यहाँ पर अच्छे लोगों को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं और बुरे लोगों को और ज्यादा बुरा बनाते हैं और उनकी खूबियों को बाहर निकालते हैं ताकि हम वर्ल्ड में अच्छाई और बुराई का बैलेंस बनाकर रख सके। यहाँ पर जो अगथा और सोफी होती हैं वो उनसे कहती है कि हम गलत स्कूल में आ गए हैं, लेकिन जो सैम होता है वो उन लोगों से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और हमसे गलतियां नहीं होती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो अगथा होती है वो सोफी से मिलने के लिए अपने स्कूल से बाहर आती है और उसके पीछे कोई मॉन्स्टर पड़ जाता है तो वो एक जगह लाइब्रेरी में जाकर छुप जाती है। और यहाँ पर पहले से लेसो और डॉवी होती हैं, वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि अगर हमसे गलती हुई होगी तो, लेकिन जो लेसो होती है वो उसको टाल देती है और ये दोनों यहाँ से बाहर चले जाती है। और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद अगथा को यहाँ पर रफाल दिखाई देता है। इसके बाद जो अगथा होती है वो सोफी के पास पहुंच जाती है और ये दोनों साथ में मिलकर ग्रैंड मास्टर सैम के पास जाती है और उनको अपनी परेशानी बताती है। तो यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर सैम होते हैं वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग गलत जगह पर हो तो यहाँ पर सोफी को अपने लिए एक सच्चा प्यार ढूंढना होगा और उससे किस लेनी होगी ताकि वो सही स्कूल में जा पाए। अब जो सोफी होती है उसके माइंड में सही स्कूल में जाने के लिए यही सब चल रहा होता है और वो इसी काम के चक्कर में लग जाती है। इसके बाद हमें सोफी और अगथा को इनकी क्लासेस में बैठा हुआ दिखाया जाता है। जो सोफी होती है वो भी अपनी क्लास में मैनेज नहीं कर पा रही होती है और जो अगथा होती है वो स्माइल के टेस्ट में फेल हो जाती है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठते हैं और यहाँ पर जो सोफी होती है वो अगथा से कहती है कि उसको टेड्रोस से प्यार हो गया है और उसको पूरा यकीन है कि उसका सच्चा प्यार वही है, अब बस उसको उससे किस लेनी है ताकि वो अपनी सही जगह पर पहुंच पाए। इसके बाद हमें अगथा को दिखाया जाता है जो कि टेड्रोस के साथ होती है और टेड्रोस और उसके बीच हमें एक अच्छी बॉन्डिंग को बनते हुए दिखाया जाता है। अब ये दोनों जो होते हैं वो जंगल की क्लास को अटेंड करते हैं। जंगल के अंदर आने के बाद इन लोगों के टीचर इनसे कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पर फूल होते हैं जो कि इंसानों को भी काटते हैं और उनसे इन चीजों से दूर रहने के लिए ही बोलते हैं। यहाँ पर एक ग्रेग नाम का लड़का होता है जो कि इस चीज को देखकर भाग जाता है। अब जो अगथा होती है वो इसके पीछे भागते हुए जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम थर्ड टाइम फेल हुए तो तुम्हें ये लोग गायब कर देंगे या फिर किसी और चीज में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से भागते रहता है। और तभी एक सडनली यहाँ पर आंधी जैसी आती है और जो ग्रेग होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब अगथा को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें इविल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो लेडी लेसो होती है वो सभी बच्चों को और ज्यादा इविल बनने के लिए बोल रही होती है और उनको अपना बेस्ट रूप दिखाने के लिए बोल रही होती है। एक लड़की जो होती है वो सोफिया से फाइट करती है और यहाँ पर सोफिया की हेल्प करने के लिए रफाल आता है। जो लेडी लेसो होती है वो रफाल को देख लेती है और वो सोफिया से पूछती है क्या तुम इसको जानती हो, तो वो उससे मना कर देती है। वो उसको बताती है कि वो ग्रैंड मास्टर सैम का भाई है और नेक्स्ट टाइम अगर वो तुमसे मिलने के लिए आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। अब हमें वापस से गुड स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो इनकी टीचर होती है डॉवे वो इन सब से कह रही होती है कि जो मछलियां हैं वो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। अब यहाँ पर दो लड़कियां आकर पहले विश करके जाती हैं तो उनकी विश पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर अगथा की बारी आती है और वो उस पानी के अंदर हाथ डालती है और विश करती है कि हम सब लोग घर वापस जा पाते और हम सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो वो जो फिश होती है वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि जो अगथा होती है उसने पहली बार उसके लिए विश मांगी होती है। वो कहती है कि आज तक किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं मांगा और तुमने मेरे लिए घर मांगा है, इसलिए अब मैं घर वापस जा सकती हूँ। और इसके बाद वो गायब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक अजीब सी वर्ड आती है जिससे कि सभी लोग डरकर पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो अगथा होती है उसको लगता है कि वो उसका फ्रेंड ग्रेग है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर टेड आता है और वो यहाँ पर तीर चलाकर उसको दूर भगा देता है और यहाँ पर अगथा को ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टेड के मुंह पर एक पंच मार देती है। अब यहाँ पर जो डॉवी आती है वो उसको शांत करती है क्योंकि अगथा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। अब यहाँ पर डॉवी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम एक सच्चे दिल की प्रिंसेस हो और तुम्हारी तरह प्रिंसेस आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं आई है। इसके बाद हमें अगथा और सोफी को एक साथ दिखाया जाता है। जो सोफी होती है वो उससे कह रही होती है कि उसने रफाल को देखा और अगथा भी उससे यही सब कुछ बता रही होती है। अब जब टेड और सोफी से बात कर रहा होता है तो यहाँ पर कुछ भेड़िए आकर उसको पकड़ कर ले जाते हैं और वो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं।
अब यहाँ पर लेडी लेसो आती है, तो वो उससे कहती है कि शायद तुम अपनी क्लास में इस वजह से फोकस नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और वो ऐसा बोलकर उसके बालों को काट देती है। अब सोफ़ी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो शीशे के आगे खड़ा होकर खुद के बालों को देख रही होती है। तभी यहाँ पर रफ़ाल उसको दिखाई देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो तुम्हें उस चीज़ को छीन लेना चाहिए और तुम्हें अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए, भले ही वो सही हो या गलत। अब जो सोफ़ी होती है वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज वो दिन होता है जब सब लोगों को उनका मैजिक मिलने वाला होता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहाँ पर हमें टेड और अगथा के बीच की नज़दीकियों को भी बढ़ते हुए दिखाया जाता है। अब सभी लोगों को उनकी उंगली का मैजिक मिल रहा होता है, सब लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ी एकदम अलग रूप में यहाँ पर आती है। सभी लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंस लग रही होती है। अब वो यहाँ पर आकर लेडी लेसो को थैंक यू बोलती है और उनसे कहती है कि मेरा मैजिक भी जगा दो, और इसके बाद उसके अंदर जैसे एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। सब लोग उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं और वो टेड को इम्प्रेस करने के लिए उसके आगे पीछे ही घूम रही होती है। अब उसकी ईविल स्कूल की लड़कियों से भी फ्रेंडशिप हो जाती है। जो सोफ़ी होती है वो टेड को अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस करने के चक्कर में लगी होती है, लेकिन अगथा उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है जो टेड के फादर थे उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको उनकी खूबसूरती के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन वो उनको छोड़कर चले जाती है। तो ये बात तो पक्की है कि टेड तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तो नहीं चाहेगा। तब सोफ़ी उससे पूछती है कि तो मुझे क्या करना चाहिए। तब इनका प्लान एक बन जाता है और हमें दिखाया जाता है जो सोफ़ी होती है वो टेड के पास जाती है जब वो तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर आने के बाद वो टेड से कहती है कि मैं भी निशाना लगाऊंगी, लेकिन टेड उसको बताता है कि जो ईविल होते हैं वो निशाना नहीं लगा सकते हैं, और इसके मना करने पर भी सोफ़ी ट्राई करती है और जो अगथा होती है वो अपने मैजिक की हेल्प से सोफ़ी का निशाना एकदम करेक्ट लगा देती है। अब टेड उससे कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ईविल नहीं हो, और वो उसे यहाँ पर डेट पर जाने के लिए बोलता है। अब ये दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों स्कूल के लोग ईविल एंड गुड इन दोनों से चिढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो इन दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते हैं। अब जो यहाँ पर टेड होता है वो सोफ़ी से प्रॉम पर जाने की बात करता है। अब इस बात को चलते ही इन दोनों स्कूल के बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब ये बात ग्रैंड मास्टर सैम तक भी पहुंच जाती है और यहाँ पर टेड और सोफ़ी कह रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर सैम होता है वो उनको कहता है कि ईविल और गुड साथ में नहीं आ सकते हैं, और लेकिन जब वो दोनों नहीं मानते तो ग्रैंड मास्टर सैम उनको जंगल की परीक्षा के बारे में बताता है। इस परीक्षा में इन दोनों को अलग अलग दरवाजों से जंगल के अंदर भेजा जाएगा और इन दोनों को एक दूसरे को ढूंढकर सही सलामत बाहर लाना होगा। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका प्यार एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब हमें इस परीक्षा का सीन दिखाया जाता है और इन दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है। जो सोफ़ी होती है वो टेड की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो उन फ्लावर्स के बीच में घुस जाती है और वो फ्लावर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब सोफ़ी यहाँ से चीखकर भागने लग जाती है और टेड उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाता है। तभी एक क्रीचर उनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर टेड उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार जाकर सोफ़ी के आगे गिर जाती है। अब टेड उससे अपनी तलवार मांग रहा होता है, लेकिन सोफ़ी आगे नहीं जाती। यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए अगथा भी आई होती है। अब अगथा भी उससे कहती है कि टेड को तलवार दो, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती। अब जो अगथा होती है वो टेड के पास तलवार लेकर खुद चले जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस क्रीचर को टेड मार तो देता है, लेकिन टेड को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सोफ़ी ने उससे झूठ बोला था और इसीलिए वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब सोफ़ी और अगथा के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती हैं क्योंकि सोफ़ी को गलतफहमी हो जाती है कि अगथा ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। अब जब अगथा वापस से स्कूल के अंदर आती है तो डॉवे उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो उससे कहती है कि हम सब छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैंने रफ़ाल को देखा है। अब डॉवे ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने रफ़ाल को कब देखा और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब वो उससे कहती है कि लेडी लेसो ने भी उसको देखा है। अब डॉवे लेडी लेसो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम हम सबसे क्या छुपा रही हो। तो
तो लेडी लेसो कहती है कि मैं तो ईविल की साइड से हूँ और मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। तो यहाँ पर डॉवी उससे कहती है कि इस सब से हम खतरे में पड़ सकते हैं और रफाल कोई अच्छा नहीं है। तब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर सैम आता है और वो उसको समझाता है कि अगर रफाल ने अपनी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लिया तो वो सभी लोगों को मार डालेगा। अब लेडी लेसो को अपनी गलती का एहसास होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो सोफिया है वो स्कूल से गायब है। तो सभी लोग उसको ढूंढने के लिए लग जाते हैं और हमें सोफी को दिखाया जाता है जिससे कि रफाल बात कर रहा होता है और वो उसको भड़का रहा होता है। यहाँ पर वो उसको अपना मैजिक शेयर करने की बात भी करता है और सोफी उससे अग्री कर जाती है और इसके बाद हमें इनको मैजिक शेयर करते हुए दिखाया जाता है। अब लेडी लेसो के आगे सोफिया आती है और वो उनको उल्टा सीधा बोलती है और उनकी पुरानी बातों को भी बोलती है और इसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें स्कूल के बच्चों को साथ में डांस करते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर ही जो टेड होता है वो ऑगथा को प्रपोज करता है और उससे कहता है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो टेड होता है वो ऑगथा से कह रहा होता है कि तुम सोफी को छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन जो ऑगथा होती है वो उससे कहती है कि मैं सोफी को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है और बचपन से लेकर आज तक वही बस एक ऐसी है जो कि मुझसे प्यार करती है। और वो उससे कहती है कि वो मेरी बहन की तरह है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सोफी आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रही होती है। अब यहाँ पर जो एवर्स होते हैं यानी कि गुड साइड के लोग होते हैं वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं और ऐसे ही हमला करने के बाद सोफी उन लोगों से बोलती है कि अच्छाई कभी हमला नहीं करती, वो तो बचाव करती है। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे लोगों में बदल जाते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों में बदल जाते हैं और इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों स्कूल के बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। जो यहाँ पर ऑगथा होती है वो सोफी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन सोफी कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होती है और वो ऑगथा को एक कमरे में बंद करके यहाँ से रफाल के रूम में चले जाती है। अब सोफिया के सामने ग्रैंड मास्टर सैम आते हैं जो कि रफाल के रूप में बदल जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो रफाल है वो तो कभी मरा ही नहीं था बल्कि उसका जो अच्छा भाई था रेयान उसकी डेथ हुई थी। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो रफाल होता है वो सोफिया को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों साथ में आ गए तो हम इन लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं और मुझे बस तुम्हारी एक किस की ज़रूरत है क्योंकि मुझे मेरे सच्चे प्यार की किस अगर मिल गई तो मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और जो सोफी होती है वो रफाल को किस कर लेती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है तभी किस करने के बाद सारा स्कूल जैसे टूटने लग जाता है और सभी लोग उसके नीचे दब रहे होते हैं। अब तभी यहाँ पर ऑगथा आ जाती है। अब जो सोफी होती है वो रफाल से कहती है कि मैं इन लोगों के ऊपर राज करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग मर जाए। जो रफाल होता है वो ऑगथा को मारने की कोशिश करता है लेकिन सोफी उसके आगे आ जाती है और वो तीर जो होता है वो सोफी के पेट में आकर लग जाता है और जैसे ही वो तीर सोफी को लगता है सारा स्कूल वापस से बनना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसका प्लान अब फ्लॉप हो रहा होता है क्योंकि जो उसका ट्रू लव होता है वो मर रहा होता है। इसके बाद जो रफाल होता है वो ऑगथा को भी मारने वाला होता है लेकिन जो सोफी होती है वो ऑगथा की हेल्प करती है और टेड की जो तलवार होती है वो ऑगथा की तरफ फेंकती है और उस तलवार से ऑगथा रफाल को ही मार डालती है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो यहाँ पर सोफी होती है उसकी डेथ हो जाती है और जो ऑगथा होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और जैसे ही उसके आंसू उसकी चोट पर जाकर गिरते हैं वो भरना स्टार्ट हो जाती है और जो सोफी होती है वो वापस से जिंदा हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ईवल स्कूल और गुड स्कूल के बच्चे हैं वो लोग अब आपस में बहुत अच्छे से रहने लग जाते हैं और उनके टीचर भी ये डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों स्कूलों को मिलाकर एक साथ में ही चलाएंगे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोफी और ऑगथा वापस से घर जाने की बात कर रहे होते हैं लेकिन सोफी उससे कहती है कि तुम्हारी सही जगह यही है और मुझे अकेले घर जाना चाहिए लेकिन ऑगथा उसको अकेले नहीं जाने देना चाहती थी और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए वो सब लोगों को गुड बाय बोलते हैं और दोनों जने अपने घर वापस चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जब इन लोगों की आंख खुलती है ये लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और इनके पास इनका मैजिक अभी भी होता है। अब ये लोग अपने अपने घर जाते हैं तो इनके घर वाले इन लोगों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। अब हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एक तीर आकर उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आता है जिसमें सोफी और ये लोग होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।